आपके पैरों के नीचे एक पूरी अलग दुनिया है। ऊपर हैवी ट्रैफिक और बिल्डिंग्स हैं, लेकिन जमीन के नीचे एक मैसिव मॉन्स्टर चुपचाप रास्ता बना रहा है। मिलिए TBM से, द टनल बोरिंग मशीन। ये इंसान की बनाई गई सबसे पावरफुल मशीन्स में से एक है। इसकी लेंथ एक फुटबॉल फील्ड से भी ज्यादा होती है और वजन 10 हाथी एलिफेंट्स के बराबर। इसका सबसे मेन पार्ट है ये कटर हेड। जब ये घूमता है तो सॉलिड रॉक को भी बिस्किट की तरह तोड़ देता है। लेकिन ये आगे कैसे बढ़ती है? बिल्कुल एक केचुए की तरह। हाइड्रोलिक जैक्स पीछे धक्का मारते हैं और मशीन आगे खिसकती है। जो मिट्टी खुदती है वो इस स्क्रू कन्वेयर के जरिए मशीन के पेट से बाहर निकल जाती है। इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। TBM सिर्फ खोदती नहीं, साथ ही साथ टनल बनाती भी है। लेकिन कहानी शुरू होती है इस मैसिव गड्ढे से, जिसे लॉन्च शाफ्ट कहते हैं। TBM इतनी बड़ी है कि इसे जमीन पर असेंबल नहीं किया जा सकता। इसे टुकड़ों में नीचे उतारा जाता है और जमीन के नीचे ही एक लेगो सेट की तरह असेंबल किया जाता है। इस प्रोसेस में कई हफ्ते लगते हैं। शुरुआत में टनल नहीं होती तो TBM धक्का किससे मारेगी? इसलिए एक टेम्पररी रिएक्शन वॉल बनाई जाती है पहले पुश के लिए। जमीन के नीचे GPS काम नहीं करता, तो ड्राइवर को कैसे पता चलता है कि मशीन सीधी जा रही है या रास्ते से भटक रही है? जवाब है लेजर गाइडेंस सिस्टम। पीछे से एक लेजर बीम लगातार मशीन के कंप्यूटर टारगेट पर पॉइंट करती है, जो रास्ता दिखाती है। हम मिट्टी को फोम के साथ मिक्स करके एक पेस्ट बना देते हैं। ये पेस्ट जमीन के प्रेशर को बैलेंस करता है। इसे EPB टेक्नोलॉजी कहते हैं। अगर ये बैलेंस बिगड़ा तो टनल में पानी भर सकता है। ये इंजीनियरिंग का सबसे क्रिटिकल हिस्सा है। टनल बनने के बाद ये छोटी सप्लाई ट्रेन्स लगातार कंक्रीट सेगमेंट्स और मटेरियल्स आगे लेकर आती हैं। ये सप्लाई चेन कभी रुकती नहीं। हवा, पानी और 11,000 वोल्ट्स की बिजली, ये सब इन पाइप्स और केबल्स के जरिए मशीन तक पहुंचाया जाता है। मशीन ऑटोमेटिक है, लेकिन इसे कंट्रोल करने के लिए एक हाईली स्किल्ड पायलट 24 घंटे कैबिन में बैठा रहता है। पायलट का काम है जमीन की पल्स चेक करना। अगर आगे हार्ड रॉक है तो स्पीड कम करनी पड़ती है ताकि मशीन टूट न जाए। लेकिन क्या हो अगर आगे के दांत टूट जाए? तब इंजीनियर्स को मशीन के हेड में जाना पड़ता है। ये स्पेस स्टेशन वॉक जैसा डेंजरस होता है, क्योंकि वहां ऑक्सीजन नहीं होती। यहाँ हवा का प्रेशर नॉर्मल से 3 गुना ज्यादा होता है। इसे हाइपरबैरिक इंटरवेंशन कहते हैं। एक गलती और जान जा सकती है। टनल हमेशा सीधी नहीं होती। मोड़ यानी कर्व पर टनल बनाना सबसे मुश्किल काम है। इसके लिए हम टेप पर रिंग्स यूज करते हैं। एक साइड छोटी, एक साइड बड़ी, जो टनल को नेचुरल कर्व देती है। टनल की सेफ्टी डिपेंड करती है इन सेगमेंट्स पर। इन्हें साइट पर नहीं, बल्कि एक हाईटेक फैक्ट्री में कास्ट और स्टीम क्योर किया जाता है। ये नॉर्मल कंक्रीट नहीं, हाई ग्रेड M50 कंक्रीट है, जो बॉम्ब ब्लास्ट का प्रेशर भी झेल सकता है। जब TBM चलती है तो ऊपर बिल्डिंग्स में 1 मिलीमीटर का भी मूवमेंट नहीं होना चाहिए। सेंसर्स हर सेकंड ये चेक करते हैं। अगर एक टनल में आग लग जाए तो लोग क्रॉस पैसेज से दूसरी सेफ टनल में भाग सकते हैं। कई किलोमीटर्स चलने के बाद TBM अपने फाइनल डेस्टिनेशन स्टेशन पर पहुंचती है। ये इंजीनियरिंग की सबसे बड़ी नाइटमेयर है, लेकिन काम अभी खत्म नहीं हुआ। अब इस मैसिव मशीन को बाहर निकालना है। TBM को वापस डिसअसेंबल किया जाता है और अगले प्रोजेक्ट के लिए भेज दिया जाता है। कभी कभी मशीन की आउटर स्किन को जमीन में ही दफन कर दिया जाता है, क्योंकि उसे निकालना इम्पॉसिबल होता है। अब हमारे पास एक खोखली कंक्रीट ट्यूब है। अब बारी है इसे मेट्रो लाइन में बदलने की। सबसे पहले ट्रैक बेड बनाया जाता है ताकि ट्रेन स्टेबल रहे और वाइब्रेशन कम हो। फिर स्टील रेल्स को प्रिसिजन के साथ बिछाया जाता है और वेल्ड किया जाता है ताकि ट्रेन स्मूथ चले।
सिग्नलिंग सिस्टम, वो इनविजिबल नेटवर्क जो इंश्योर करता है कि दो ट्रेन्स कभी टकराए नहीं। टनल के साथ साथ स्टेशंस को भी फाइनल टच दिया जाता है। टाइल्स, एस्केलेटर्स और प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर्स, सब कुछ चेक करने के बाद होती है ट्रायल रन। हर वाइब्रेशन और स्पीड को मेजर किया जाता है। तो स्ट्रक्चर तो बन गया, लेकिन क्या आप जानते हैं इस टनल में हवा, वेंटिलेशन कैसे कंट्रोल होती है? वो देखेंगे हम अगले पार्ट में। टनल तो बन गई, लेकिन यहाँ एक बड़ी प्रॉब्लम है। जमीन के इतना नीचे हवा नहीं होती। रेन की हीट से ये टनल एक ओवन बन सकती है। इसे सॉल्व करने के लिए इंजीनियर्स पिस्टन इफेक्ट यूज करते हैं। ट्रेन खुद एक इंजेक्शन पिस्टन की तरह हवा को आगे धकेलती है। ये पुरानी हवा ड्राफ्ट रिलीफ शाफ्ट्स के जरिए सड़क पर बने जाल यानी ग्रेट से बाहर निकल जाती है। लेकिन जब ट्रेन रुकती है तब काम आते हैं ये मैसिव टीवीएफ फैंस। ये मेट्रो के फेफड़े हैं जो ताजी हवा अंदर फेंकते हैं। सबसे क्रिटिकल सिचुएशन, आग। सेंसर्स धुआं डिटेक्ट करते ही फैंस का डायरेक्शन रिवर्स कर देते हैं ताकि धुआं पैसेंजर से दूर खींचा जा सके। ट्रेन को पावर ओवरहेड वायर से नहीं, अक्सर इस थर्ड रेल से मिलती है। इसमें 750 वोल्ट्स का करंट दौड़ता है। इस टेक्नोलॉजी की वजह से दो ट्रेन्स एक दूसरे के एकदम करीब आ सकती हैं बिना टकराए, जिससे फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। और अब तो हम अनअटेंडेड ट्रेन ऑपरेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां ड्राइवर की जरूरत ही नहीं, सब कुछ कंप्यूटर कंट्रोल करता है। रात के 12 बजे के बाद जब शहर सोता है, तब रेल डॉक्टर्स आते हैं। अल्ट्रासोनिक मशीन से पटरियों के अंदर छुपे क्रैक्स ढूंढे जाते हैं। ट्रैक्स को स्मूथ रखने के लिए उन्हें रेगुलरली घिसा जाता है, यानी ग्राइंड किया जाता है। मेट्रो सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट नहीं, ये शहर का ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम चेंज कर देती है। ट्रैफिक कम, पोल्यूशन कम। जहां मेट्रो जाती है वहां डेवलपमेंट अपने आप पहुंच जाता है। प्रॉपर्टी रेट्स और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज कई गुना बढ़ जाते हैं। एक मेट्रो ट्रेन सड़क से हजारों गाड़ियां हटा देती है। एनवायरनमेंट के लिए इससे बड़ा योगदान और कुछ नहीं। लेकिन इस स्टील और कंक्रीट के पीछे हजारों इंजीनियर्स और वर्कर्स का पसीना है जो सालों तक सूरज की रोशनी नहीं देखते। आज इंडिया का मेट्रो नेटवर्क दुनिया के टॉप सिस्टम्स को टक्कर दे रहा है। दिल्ली मेट्रो आज लंदन और न्यूयॉर्क से भी मॉडर्न है। तो आगे क्या? फ्यूचर है वैक्यूम टनल्स और हाइपर लूप का, जहां फ्रिक्शन जीरो होगा और स्पीड हवाई जहाज से भी ज्यादा। शायद अगली जनरेशन ट्रैक्स पर चलेगी ही नहीं, बल्कि मैग्नेट्स के दम पर हवा में फ्लोट करेगी। एक मैसिव ड्रिल से लेकर ड्राइवरलेस टेक तक, मेट्रो कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग का एक मास्टर क्लास है। अगली बार जब आप कार्ड स्वाइप करें तो याद रखिएगा कि आप किस इंजीनियरिंग मार्वल का हिस्सा है। आप नेक्स्ट किस मेगा प्रोजेक्ट का ब्रेकडाउन देखना चाहेंगे? बुलेट ट्रेन या सी लिंक? कमेंट में बताइए। स्टे क्यूरियस। जय हिंद।